स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौरभ सिर्स क्लासेस। मेरा नाम अश्मिता है और आज की क्लास में हम लोग यूपीएससी के अंदर जो जियो साइंटिस्ट का एग्जामिनेशन होता है उसी का जो 2022 का नोटिफिकेशन है उसी को लेके थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, प्लस इसके एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन, इन सभी को लेके आज का क्लास होगा। तो द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो यूपीएससी है वो कंडक्ट करता है कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कैटेगरी 1 पोस्ट। कैटेगरी 1 पोस्ट्स का मतलब क्या है? लाइक पोस्ट्स इन द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, देन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, सेंट्रल वाटर बोर्ड एंड ऐसे पोस्ट्स। इट्स अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है तो मतलब कंपटीशन तो है ही। अगर आपको कंपटीशन में पहला स्थान चाहिए या फिर एक क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, यू नीड अ बेटर गाइडेंस, अ बेटर कोच। और हम सौरभ सिर्स क्लासेस में वो कोच आपको प्रोवाइड करेंगे। हम यहाँ पे सॉल्व स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, लाइव क्लासेस हैं, रेगुलर क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन, डाउट क्लियरिंग क्लासेस का फैसिलिटीज हैं, क्रैश कोर्सेज का फैसिलिटीज हैं, स्कॉलरशिप भी हैं। And moreover, we provide the portal access, that is the 24/7 recorded lectures portal access to the enrolled candidates. So if you want to take all the benefits, do check the description box below to know the contact numbers of our class, and also do visit Saurabh Sir's classes website to know more details about our classes. You can also check the other videos of our channel to know how we solve questions. यहाँ पे मॉक टेस्ट्स का फैसिलिटीज है एंड यहाँ जो टीचर्स हैं वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, अनसॉल्व पेपर्स को हम सॉल्व करते हैं। एंड इफ यू हैव सम क्वेश्चंस व्हिच you are not being able to solve, then definitely we are going to help you out. So do enroll in our classes. अभी तक तो कोई फिक्स्ड नोटिफिकेशन नहीं निकला है, लेकिन टेंटेटिव डेट्स निकल चुका है एंड आज की क्लास में उसी को लेके हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये एग्जामिनेशन साल में सिर्फ एक ही बार कंडक्ट होता है एंड इट्स एप्लीकेशन मोड इज ऑनलाइन। एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन ही होगा। एप्लीकेशन रिलीज डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ये सितंबर में ही स्टार्ट हो गया है एंड द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन इज 12th October 2021। मतलब सिर्फ कई दिन ही बचे हैं टू अप्लाई इन दिस एग्जामिनेशन। सो हरी अप एंड अप्लाई आफ्टर चेकिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। तो प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन है उसका एग्जाम डेट अभी जो नोटिफिकेशन में निकला है वो है 20th February 2022। नेक्स्ट साल में है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड मेंस का जो एग्जामिनेशन है उसका डेट है 25th and 26th of June 2022। ऑफिशियल वेबसाइट जहां से आप लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे वो है upsc.gov.in। एडमिट कार्ड का डेट, रिजल्ट का डेट, इंटरव्यू, फाइनल रिजल्ट, अभी तक इसका डेट कुछ भी नहीं निकला है। सो डू फॉलो द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो जैसे कि मैंने बताया है कि एप्लीकेशन फॉर्म इज ऑलरेडी आउट एंड यू हैव टू फिल इट अप फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट www.upsc.gov.in से आपको फिल अप करना है। Once you visit this site, you have to click on What's New section. What's New section एकदम होम पेज में ही अपीयर करेगा, so you have to click on that. You have to press the link जहाँ पे Combined Geoscientist and Geologist Examination Notification लिखा है। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। Then you have to choose the option press here and then आपका पार्ट 1 जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट करना है। आपको एक स्कैन्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अलोंग विद अ डिजिटल सिग्नेचर आपको जो स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा वहां पे अपलोड करना है। Then you have to click on the continue button to get the details saved and part 2 में आप लोगों को पहुंचाया जाएगा जो है पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही क्रूशियल डिटेल्स फिलअप करना है
and that's why you have to fill it up very carefully, and lastly you have to press on the submit option. प्रिलिमिनरी के लिए और मेंस एग्जामिनेशन के लिए सेंटर्स आर लाइक spread throughout the country, and moreover you are going to choose your place, your preference place of exam, of giving examination, चाहे वो within the state हो या फिर outside the state. You have to choose that examination center while filling up the application form. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे. पहले हम बात करेंगे अबाउट द नेशनलिटी. नेशनलिटी का जो एलिजिबिलिटी है वो है कि आपको एक इंडियन सिटीजन होना है, or else you can also be a refugee from Nepal, Bhutan or Tibet, but you should have arrived in India before the year 1962. और अगर आप इंडियन ओरिजिन से हैं लेकिन माइग्रेट किए हैं फ्रॉम ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज या फिर पाकिस्तान, बर्मा या फिर श्रीलंका, then also you are eligible to apply for this examination. क्वालिफिकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं. कैंडिडेट्स को एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री रखना है टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन, एंड दैट आल्सो फ्रॉम सम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर द एज लिमिट होगा एज पर द नॉर्म्स ऑफ यूपीएससी. एप्लीकेशन चार्जेस आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं या फिर आप कैश भी डिपॉजिट कर सकते हैं और चालान से भी आप पे कर सकते हैं. लेकिन अगर आप इसके बाद भी एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो ये जो एप्लीकेशन चार्जेस है ये आपको रिफंड नहीं किया जाएगा. Recruitment process will entirely be based on what the candidate has scored in the examination, in the entrance examination, and one also has to go through an interview and personality test after the shortlist. वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं. कैटेगरी 1 में बहुत सारे वैकेंसीज हैं, लाइक पोस्ट्स इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस. लाइक पोस्ट्स इंक्लूड केमिस्ट, दैट इज ग्रुप ए, जियोलॉजिस्ट, that is also under group A, geophysicist, that is also under group A, and vacancies for chemist include 20. There are 20 vacancies for the chemist post. For the geologist post there are 100 vacancies. For the geophysicist post there are 50 vacancies. Talking about category 2 posts, here the posts are in the Central Groundwater Board, Ministry of Water Resources. यहाँ पे जो साइंटिस्ट बी का पोस्ट है ये आपको 20 वैकेंसीज प्रोवाइड कर रहा है. दैट इज अंडर हाइड्रोजियोलॉजी ग्रुप ए. 20 वैकेंसीज आर देयर. अंडर साइंटिस्ट बी केमिकल, दैट इज अंडर ग्रुप ए, यहाँ पे सिर्फ एक ही पोस्ट है. नेक्स्ट साइंटिस्ट बी अंडर जियोफिजिक्स, दैट इज ग्रुप ए, यहाँ पे भी आपको सिर्फ एक ही पोस्ट मिल रहा है. So all total category 1 और category 2 को मिला के there are total 192 vacancies for the posts. लेकिन out of 192 vacancies there are certain reserved vacancies also. 6 vacancies of geologist, that is 3 vacancies for hard of hearing, that is HH candidates are there. 3 vacancies are there for locomotive disability or cerebral palsy, that is OH, OA and OL candidates. 6 vacancies of geophysicist, that is 3 vacancies for hard of hearing candidates, HH candidates, and the rest 3 for locomotive disability or cerebral palsy, that is OH, OA and OL candidates, and 1 vacancy of chemist for hard of hearing candidate. कंबाइंड जियो साइंटिस्ट के एग्जाम पैटर्न को लेके थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. स्टेज 1 जो है वो है प्रिलिमिनरी का स्टेज. कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है यहाँ पे, एंड इसको अगर आप पार करते हैं दैट इज दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विल हैव 400 मार्क्स. अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तभी जाके आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, विच इज द मेंस राउंड. स्टेज 2 विल कंसिस्ट ऑफ 600 मार्क्स. एंड अगर आप स्टेज 2 को पार करते हैं देन द अल्टीमेट राउंड, दैट इज द थर्ड राउंड ऑफ द पर्सनालिटी टेस्ट, एंड इट विल हैव 200 मार्क्स. अगर आप इसको भी पार करते हैं देन यू आर गेटिंग द फाइनल पोस्टिंग. प्रिलिमिनरी के बारे में बात करते हैं. प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड है एंड यहाँ पे आप लोगों को एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस मिलेगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगा. नेगेटिव मार्किंग सडनली किसके लिए?
इनकरेक्ट आंसर अगर आप देते हो तो उसके लिए कुछ पोर्शन नेगेटिव मार्किंग होगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में डिफरेंट स्ट्रीम्स में भाग किया गया है पेपर को। जो स्ट्रीम 1 है वो डील करता है विद जियोलॉजिस्ट एंड जूनियर हाइड्रोजियोलॉजिस्ट। इसमें 2 पेपर्स होगा, मतलब स्ट्रीम 1 में 2 पेपर्स हैं, जनरल स्टडीज पेपर एंड जियोलॉजी एंड हाइड्रोजियोलॉजी। मार्क्स है जनरल स्टडीज के लिए 100 मार्क्स एंड पेपर 2 दैट इज फॉर जियोलॉजी और हाइड्रोजियोलॉजी, इसमें है 300 मार्क्स एंड ईच पेपर शैल हैव 2 आवर्स ड्यूरेशन। सो स्ट्रीम 1 के लिए 4 आवर्स हैं। नेक्स्ट स्ट्रीम है स्ट्रीम 2 जो है जियोफिजिसिस्ट के लिए। यहाँ पे भी 2 पेपर्स हैं। पेपर 1 विच डील्स विद जनरल स्टडीज, इसमें 100 मार्क्स है, 2 घंटे का पेपर है। और पेपर 2 जो डील करता है विद जियोफिजिक्स, इसमें 300 मार्क्स है एंड यहाँ पे 2 घंटे का समय दिया जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रीम 3 विच डील्स विद केमिस्ट एंड यहाँ पे 2 पेपर्स हैं। वंस अगेन पेपर 1 डील्स विद जनरल स्टडीज जहाँ पे 100 मार्क्स दिए जाते हैं एंड 2 घंटे का समय दिया जाता है। और एक है पेपर 2 जो केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करते हैं एंड यहाँ पे आप लोगों को 300 मार्क्स दिया जाएगा एंड 2 आवर्स टू कंप्लीट दीज। मेंस का जो एग्जामिनेशन है उसमें फॉर ऑल कैटेगरीज देयर इज these compulsory subjects known as general English. There is this compulsory paper for all categories which is general English and यहाँ पे आप लोगों को 100 मार्क्स दिया जाएगा and 180 minutes to complete this. For the post of geologist आपको 3 papers attempt करना है, that is geology paper 1, geology paper 2 and geology paper 3. हर एक पेपर में 200 मार्क्स होगा और हर एक पेपर के लिए 180 मिनट्स दिया जाएगा। जियोफिजिसिस्ट के लिए 3 पेपर्स आपको अटेम्प्ट करने हैं, जियोफिजिक्स पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। हर एक पेपर में 200 मार्क्स होगा, 200 मार्क्स एंड हर एक पेपर में आपको 180 मिनट्स दिया जाएगा। केमिस्ट के लिए भी आपको 3 पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। केमिस्ट्री पेपर 1, 2 एंड 3 में 200 मार्क्स अलॉट किया जाता है फॉर ईच पेपर एंड वंस अगेन 180 मिनट्स इज अलॉटेड फॉर ईच पेपर। नेक्स्ट है जूनियर हाइड्रोजियोलॉजिस्ट के लिए। यहाँ पे आप लोगों को 2 पेपर ऑन जियोलॉजी अटेम्प्ट करने हैं एंड 1 पेपर ऑन हाइड्रोजियोलॉजी। सो वंस अगेन जियोलॉजी पेपर 1 में 200 मार्क्स है, जियोलॉजी पेपर 2 में भी 200 मार्क्स है एंड 180 मिनट्स आर अलॉटेड टू ईच पेपर। हाइड्रोजियोलॉजी में भी 200 मार्क्स है एंड 180 मिनट्स इज अलॉटेड टू दिस पेपर। जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड आपको upsc.gov.in से डाउनलोड करना है, दैट्स द ऑफिशियल वेबसाइट। So that was all about this examination, about the latest notification, how to apply and when to apply. So that was all about today's class also. If you want to join our classes, Saurav Sir's classes, then do check the description box below to know more details about our classes. And as I have already told you, we provide you with online classes, regular classes, live classes, recorded lectures, then doubt clearing classes, crash course facilities, scholarship facilities, mock tests also. So do join our classes for getting all the benefits. So that was all for today's class. We are going to meet once again in our next classes.